अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, अत्यंत दुखद है और चिंताजनक है कि आपके विधायक को जिस मधेपुरा के महान न्यायप्रिय जनता ने चौथी बार जिताई है, मैं 7 जन्म भी उनके उपकार को नहीं भूल सकता और मैं अपने आप को खाक भी कर लूं तो शायद मैं उस उपकार का बदला नहीं चुका सकूंगा। अब समझिए कि एक महत्वाकांक्षी योजना मधेपुरा को जल जमाव से मुक्त करने के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम महागठबंधन सरकार में 2023 में तब के उप मुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के कलम से, उस समय नगर विकास मंत्री थे प्रभारी, और उनके कलम से 72 करोड़ रुपया इस शहर को मिली। शहर को जल जमाव से मुक्त करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना है और इस महत्वाकांक्षी योजना को भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने देंगे, ये संकल्प है। और ये काम सिर्फ विधायक का नहीं है, हमारा काम गुणवत्तापूर्ण हो, क्योंकि इस सुशासन सरकार में दर्जनों फूले ताश के पत्तों की तरह धरते हुए समाज में देखा है। और इसमें ये जो नगर विकास मंत्रालय के द्वारा जो काम हो रहा है, इस काम के लिए आज से कोई 3-4 महीना पहले चुनाव से पूर्व भी हम लोग यहाँ के जिला पदाधिकारी महोदय से कोई रिप्रेजेंटेशन दिए थे और इधर की बातें आई थी। फिर आम आदमी के सुलभ सूचना के लिए सरल भाषा में एस्टीमेट की कॉपी भी बंटवाई गई थी और फिर बंटवाई जाएगी कि ये नाला सड़क नहीं है। सड़क अगर कहीं कमजोर बनती है तो उसका रिपेयरिंग हो जाता है। 1 फीट भी सड़क अगर नाला कहीं कमजोर बना और 1 फीट भी नाला अगर धंस गया तो पूरा शहर का नाला ब्लॉक हो जाएगा। ये फिर ये जो है बम की तरह ब्लास्ट करेगा। इस स्थिति में जब हम देख रहे थे, चुनावी काम में लगे हुए थे, निर्माण काम जारी था, फोन फान अधिकारियों को करते थे, मगर क्या फर्क पड़ता है भाई। ये आप देख रहे हैं सामने नाला है, नाला पर बैठ करके सड़क के किनारे इसी निर्माण स्थल पर इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। यह भी ऐतिहासिक दिन होगा और आप लोगों के लिए भी तारीखी दिन होगा कि सड़क के किनारे एक विधायक को मजबूर हो रहा है। हमारे महागठबंधन के तमाम साथी है, चाहे वो विजय बाबू हो कि हमारी उपाध्यक्षा महोदया हो या रामचंद्र दास जी हो या हमारे विद्याधर मुखिया जी हो, गणेश मानव जी कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष जी है, सारे लोग हैं। ये सिर्फ महागठबंधन का इश्यू नहीं है, ये आम नागरिकों के लिए भी है और सभी पार्टी के लोगों के लिए भी है। मैं या सिर्फ ये सोच करके कि ना भाई ये महागठबंधन का होगा काम है, ये ठीक नहीं है। आम नागरिकों के हित में नाला का निर्माण हो और नाला गुणवत्तापूर्ण बने, उसमें भी अनियमितता देखी गई। रात में हम लोग यहाँ आए थे, राजेश शाह जी है यहाँ, गोपीनाथ जी है यहाँ, गोपी जी है यहाँ पीछे में, और तमाम लोगों ने हमको फोन करके बोला कि साहब देखिए, हमको अच्छा लगा कि शहर के लोग भी चिंता किए हैं। और हम उस नाले को जब देखने आए, इसे माता भगवती मंदिर में पहले तो एक छोटी मीटिंग हुई, करीब 50-60 लोग थे हम लोग तत्काल जो जुटे थे। उसके बाद जब नाला के निर्माण को देखने गए तो क्या है, मजाक अभी भी यही स्थिति है। आप लोग भी देख लीजिए, हो सकता है अधिकारी, हो सकता है इंजीनियर, हो सकता है ठेकेदार, मिली भगत होगा, इन लोग कुछ से कुछ कर देगा। लेकिन आप लोग से विनम्र आग्रह है कि आप उस विजुअल को देखिए और विजुअल तैयार करके रखिए। उसके बाद जो भी मीडिया में क्या क्या चला वो भी आप लोग जानते हैं कि भाई इन लोगों के हिस्से कोई मतलब नहीं है। हमारा आपके माध्यम से संपूर्ण नगरवासियों से, महान मधेपुरा के नगरवासियों से और विभिन्न दलों के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से कि भाई आप क्या वार्ड सदस्य हो या फिर क्या कहते हैं कार्यकर्ता हो या नेता हो या टिकट के किसी पार्टी के चक्कर में रहते हो, सब लोगों का परम पुरुष कर्तव्य है कि विकास का एक भी काम, चाहे शहर हो या देहात, तो शहर है हमारा, शहर हो या देहात, और इसमें काम गुणवत्तापूर्ण हो, इसके लिए सारे लोगों को लगनी चाहिए। आप समझिए कि रात के अंधेरे में क्या काम हो रहा था भाई, कीचड़ और पानी के बीच में रात की ढलाई हो रही है। अब जो गुणवत्तापूर्ण बननी चाहिए उसमें सीधा है कि बाद में सैंड फिलिंग होनी चाहिए। सैंड फिलिंग कहाँ है आप लोग जाके देख लीजिए। उसके बाद सैंड फिलिंग को बराबर करके वाटर लेवल देख करके उस पर ईटा का बेड लगना है। एक भी ईटा का बेड लगा हो तो बता दीजिए, यही सामने देख लीजिए आप लोग जाकर के। एक ईटा का बेड लगना है, फ्लैट स्टोरी होनी है, उस पर 4 इंची पीसीसी ढलाई होनी है और 4 इंची पीसीसी ढलाई के बाद उस पर 8 से 12 इंची आवश्यकता अनुसार आरसीसी ढलाई होनी है।
और तब बॉक्स बनना है। अब देखिए बॉक्स कैसे बन रहा है। तो ये इस ढंग से इतना घटिया निर्माण, इस शहर को जल जमाव से मुक्त करने का जो सपना हमारे महागठबंधन की सरकार ने और यहाँ के नगरवासियों ने देखा था, वो भ्रष्टाचार की भेंट करेगी, नाला नरक बन करके रह जाएगा। फिर अगले आने वाले 50 वर्ष तक इसमें कोई 50 पैसा में लगेगा, क्योंकि अभी ये काम हो रहा है। इसी चिंता में हम लोग रात में यहाँ आए और लोगों ने फिर यहाँ की यूआई, ये मैडम जो है यहाँ की एग्जीक्यूटिव अफसर, और उस काम को बंद करवाई और बोली कि भाई पहले पानी साफ करो। अब भाई अद्भुत है, आप शहर के लोगों से पूछे क्या हो रहा है। फिर इसके बाद सुनते हैं रात में काम नहीं, अब सुबह में काम करना शुरू किया था। हमको लगा कि चलो भाई दिन के उजाले में करेगा, लोग सहयोग भी करेगा, लोग देखेगा भी क्या हो रहा है। इनका प्लांट है। आवश्यकता इस बात की होनी चाहिए थी, पिछले विश्व की बैठक में जो चुनाव से कुछ दिन पहले हुआ था, चंद दिन पहले, उस विश्व की बैठक में विश्व प्रभारी मंत्री का नियमन था, जिला पदाधिकारी महोदय को निर्देश था कि आप एक कमेटी बना दीजिए और कमेटी बना करके रेगुलर इसका विजिबिलिटी रखिए। जिला पदाधिकारी महोदय ने इंटरनल कमेटी बनाया, इंटरनल ये पटना से विभाग से सीएमडी से बात करके वही कमेटी जांच करके गई। कमेटी जांच करके जो गई, मेरी चुनौती है, मैं आज भी कह रहा हूं कि कहीं एक छटाक भी सेल्फ फिलिंग हुआ है कहीं। उसके बाद क्यूरिंग होना चाहिए। मान लो ढलैया हो गया, टफ हो गया, तो बिना क्यूरिंग का टिकेगा मटेरियल से बताइए। आप लोग देखिए, आप लोग भी पे रात दिन कहीं देखे तैयारी बना करके उस पर क्यूरिंग हुआ है, कहीं देखे तो बताइए, या लोगों से पूछिए, आम आदमी से। तो ये इस अन्याय जुल्म के खिलाफ में भाई हम लोग किसी हद तक जाएंगे। हम अमन पसंद लोग हैं, हम लोग सामाजिक न्याय और समाजवाद में विश्वास करते हैं, नफरती लोग नहीं है। ये नफरती लोग जो भी कुछ चाहते हो करना, साजिश करना, तो उनके साजिश को भी समझते हैं। क्या हम लोग इतनी बात आप लोगों को जानकारी देने के लिए बुलाए थे कि आपके माध्यम से समाज में सच्चाई जाए कि हमारा नाला का निर्माण हो, या शहर हो या देहात में सड़कों का निर्माण हो, अब आप टू मार्क गुणवत्तापूर्ण करा दीजिए। क्या मतलब इससे भाई? उसके बाद है हम लोग क्या मतलब? इसलिए आप लोगों को कसबी आप लोग बुलाए, आप लोगों का साधुवाद है कि सभी जो आप लोग प्रमुख है, यूट्यूबर्स है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी है, आप लोगों का साधुवाद है। लेकिन आपको टीवी पे, एबीपी पे और न्यूज 18 पे चलाया जा रहा है कि मजदूर का आपके द्वारा। अच्छा एक बात बताइए, जो मजदूर भाग रहा था उस समय आया था काम करने के लिए, लोगों ने कहा कि तुम भाई घुस करके नाला में देखो ईटा कहाँ है, ईटा तो था ही नहीं कहीं, और उसी में वो भाग रहा था तो लोगों ने पकड़ा। अगर हम नहीं रहते और लोगों से पूछ लीजिए तो उसको लोग पिटा देता। इस समझिए हम थे जो वो बच गया, तो बच गया तो भाई उसको अब मोदी मीडिया क्या चलाता है, उल्टा पुल्टा कुछ चलाता है। वहां का स्थानीय लोगों से पूछिए क्या हुआ है, कितना लोग गुस्सा में था। हमारी मौजूदगी में उसके साथ समझिए कि कोई बदतमीजी उस हद तक नहीं हुई। मैं तो जो लड़का समझिए सामान लेके आया था काम करने के लिए, और जब लोगों की भीड़ देखा तो भागने लगा। इसका मतलब है कि लोग तो पकड़ करके उसको क्या कहा भाई कि टीका निकाल के दिखाओ कहाँ है। तो भाई उसी में मान लो गुस्सा था तो हमने उसका भी बचाव किया भाई, ये तो आसानी लोग बता देंगे। जांच कमेटी का गठन हुआ था, जांच हुई तो क्या उसमें क्या कार्रवाई? आप देखिए, जांच कमेटी की जब गठन हुई, जांच आई वहां से, तो जांच में लीपापोती हुई। मेरी आज भी चुनौती है कि थर्ड आई से, ITN से, अब IT विजिलेंस से इसकी जांच करा दी है, और देखिए कहाँ जाएंगे, कौन कौन लोग फंसेंगे इसमें। मतलब ये है कि जांच हुई, जांच में लोगों ने जो हमको बताया, जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है हमारे पास, अब वो दो अधिकारियों के बीच में होगा। हमको कलेक्टर साहब से बातचीत हुई, जांच के अधिकारी भी एक इंजीनियर थे यहाँ के लोकल थे, आजकल ट्रांसफर ले लिए हैं। उन्होंने कहा कि जांच में ये पाई गई कि बालू सैंड फिलिंग कहीं नहीं हुआ है, MD उसका काट देंगे। हम MD आप काटेंगे नहीं काटे, हम देख नहीं रहेंगे क्या? आखिर DPR बना, DPR को इंजीनियर बनाया ना, कि DPR को इंजीनियर बना रहे थे। DPR में आप बालू की आवश्यकता थी तब तो बालू दिया गया। तो आप ये शुरुआती समझ लीजिए कि बालू दिया जाता है स्ट्रेंथ के लिए, कंपैक्शन के लिए और लेवल पकड़ाने के लिए। तो भाई बालू अगर कहीं से, अगर जांच कमेटी रिपोर्ट, आप लोग भी पूछे लोगों से, प्रशासन के लोगों से कि बालू सैंक्शनिंग कहीं देखे नहीं है तो रिपोर्ट क्या आई है। हमको जो बताया गया टेलीफोन पर, कल भी DM साहब से बातचीत हुई हमारी 10 मिनट, कि भाई ये सैंड फिलिंग कहीं नहीं हुआ है, तो DPR में सैंड फिलिंग की जरूरत क्यों महसूस की गई।
अधिकारियों का कहना है, इंजीनियर्स का कहना है कि भाई बुडको काम कर रही है कि ना, ये तो बालू का रेट है, शहर बालू का रेट है, इसलिए बालू में फिलिंग की गई। तो अभी बताइए कि डीपीआर बनाने वाले लोग नहीं देखे थे कि बालू का शहर है ही। तो मतलब ये है कि किसी ढंग से अपने काम का लिपापोती करना। भाईजान, आप लोगों से विनम्रता पूर्वक करना चाहते हैं कि आप लोग भी सिविलियंस के, आपके माध्यम से सिविलियंस तक ये बात जाए कि हर आम आवाम के लिए, के सुख सुविधा के लिए। कि मैं तो देखिए यहाँ पूर्णिया बोला, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी टिकते हैं सामने में, थोड़ा सा अभी थोड़ी सी भी बारिश होती है तो वहां नदी बन जाता है। भाई कौन देखेगा इसके लिए? इसी के लिए प्रोजेक्ट आया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जहाँ टिकते हैं बराबर, उनके घर के सामने वाटर लॉगिंग होता है थोड़ी सी बारिश में, और 20 वर्ष से हो रही है, 20 वर्ष से सरकार है। तो एक प्रोजेक्ट आया है, इतना अच्छा प्रोजेक्ट, जो हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी एक मिनट में इसको सैंक्शन दिए हैं। तो भाई हम कह रहे हैं कि भाई इसको गुणवत्तापूर्ण बनाने में राजनीति कैसी है भाई, क्या बताइए। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह के गुणवत्ताहीन कार्यों के विरुद्ध हम सभी महागठबंधन के लोग और हम सिविलियंस, इस शहर के लोग, हम सबका साधुवाद करते हैं। यहाँ के युवक लोग सब होशियार है इस मामले में। रात में देखिए हमने पहल इन लोगों का, हम इनका भी साधुवाद करते हैं कि भाई कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। अब बाकी शासन का जो काम है वो करें, उससे कोई मतलब नहीं है हमको। आप आम आदमी के लिए हमने सरल भाषा में डीपीआर का पर्चा बंटवाया है, सरल भाषा में, एक रिक्शा पुलिस भी समझ सकता है। आपके अभी पर्चा होगा सब ले जाइए, मैं अभी दिखा देते हैं लोगों के लिए। आप देखिए, कम से कम एक विधायक नाला पर खड़ा तो नहीं रह जाएगा ना, समाज का सहयोग नहीं होगा तो एक विधायक क्या कर सकता है बताइए। हाँ, हमको दर्द है कि हमारा मधेपुरा जिस ढंग से प्रदूषण झेल रहा है, पहले नाला बना, नरक में तब्दील हो गया। नाक परिमाल लेकर के नहीं चलता था, नाक को परिमाल लेकर के नहीं चलते हैं। इन चीजों से निजात दिलाने के लिए देखिए सरल भाषा में, ये आम आदमी की सुविधा के लिए कि लोग समझे कि भाई डीपीआर क्या है हमारा, कितना हमको बॉटम स्लैब बनना है, कितना साइड वाल बनना है, कहाँ कितना टॉप बनना है, ये सब इसमें लिखा हुआ है। तो इसको चुनौती में मैं कहूंगा, लेकिन देखिए आप लोग देखिए लेकर के, और आप लोग भी टीम बना करके आप भी स्वतंत्र है जी। हमको अख्तियार है, हमको अधिकार है, कि जनता को अधिकार है कि डीपीआर सामने मिलावे और बतावे कि क्या काम हो रहा है। लेकिन ऐसे दे सकते हैं नहीं बिछा के नहीं, लेकिन ऐसे दे सकते हैं कि बालू बिछी की नहीं, लेकिन ऐसे दे सकते हैं कि कानून की पीसीसी हुआ कि नहीं। ऐसा क्या हो रहा है ये समझ लीजिए। नाला नहीं नहर बना रहा है प्रशासन का लोग, और यहाँ के बुडको के इंजीनियर, और इसके खिलाफ हम लोग भाई लड़ाई बंद न करेंगे। चाहे जिस स्तर तक जाना पड़ेगा उस स्तर तक जाइए। सड़क पर खड़े हैं और सड़क पर इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सर मैं भी 30 दिवस के राजनीति पहली बार सड़क पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत महसूस किया, क्योंकि सड़क से ही संवाद जाएगा और सड़क से सदन तक लड़ाई जारी रहेगी।